तो इसीलिए शायद आपने सुना होगा लोग मुझे रोजगार दीदी कहते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल ट्रेनिंग्स कराते हैं। साथ ही छोटी बच्चियों को अच्छी एजुकेशन देके उनको लीडाइल क्लासेस देके उन्हें तैयार करते हैं कि वो आगे एक अच्छी नागरिक बने और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएँ। बेसिकली हम लोग का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2007 में हमने इसे स्टार्ट किया था और तब से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। 18,000 वुमेन्स हमारा पास आउट है। नया है, एडवांस है, ट्रेंडी है, उसको हम ट्रेनिंग्स के माध्यम से कराते हैं और इन्हें जोड़ते हैं उस नए परिप्रेक्ष्य से। मतलब हमारा ग्लोबलाइज ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो मथुरा के लिए नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए दीज आर द फ्रूटफुल एंड यूजफुल। उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि 12,000 से ज़्यादा महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हैं और जो घर में भी हैं वो एक बेहतर ज़िंदगी अपने परिवार को देने में सक्षम है, जो हम लोग का मेन फोर्ट है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, इसके अलावा हम लोग ने जेल में 10 से 12 ट्रेनिंग्स कराई हैं, नारी निकेतन में हम लोगों ने ट्रेनिंग्स कराई हैं, वृद्धाश्रम में ट्रेनिंग्स कराई हैं और कम्युनिटी आउटरीच में डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी ट्रेनिंग कराई है। उन सब के पीछे हमारा मकसद ये है कि उन ट्रेनिंग्स के बाद उन्हें जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स हैं, अर्निंग मिले, अपने पैरों पे खुद खड़ी हो और अपने परिवार को भी एक बेहतर हो। कहते हैं कि जब किसी घर की एक बेटी पढ़ती है तो वो 2 घरों को शिक्षित करती है, लेकिन आज के समय में भी कई ऐसी बच्चियां हैं जिनको जो आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है और जो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स हैं वो अभी भी नहीं मिल पाती। कई ऐसी अनप्रिविलेज्ड बच्चियां हैं, लेकिन आज हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं और ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस जो गैप को फिल करने की बड़ी कोशिश की है और आज वो ऐसी हज़ारों बच्चियों को पढ़ा रही हैं जिनको उस तरह की एजुकेशन मिलना, उस तरह का स्किल डेवलपमेंट मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उनको वो ट्रेनिंग और एजुकेशन दे के वो अपने पैरों पर खड़ा कर रही हैं और इसके साथ ही उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की भी आज़ादी दे रही हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही मैम मौजूद हैं, तो मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैम ये बताइए, अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे इस इंस्टीट्यूट में, वो क्या क्या आप प्रोजेक्ट्स बच्चियों को पढ़ा रही हैं, किस तरह से उनको स्किल डेवलपमेंट में आप लोग हेल्प कर रहे हैं अभी? एक्चुअली हम लोग का मेन पर्पज़ ही है कि वोकेशनल ट्रेनिंग और स्कूल ट्रेनिंग में एक बेटर क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और उनका प्लेसमेंट्स पे बेसिकली फोकस किया जाए। तो इसीलिए शायद आपने सुना होगा लोग मुझे रोजगार दीदी कहते हैं, क्योंकि हम लोग का मेन पर्पज़ है कि मैक्सिमम फैमिलीज़ में अगर अर्निंग मेंबर्स बढ़ेंगे तो पूरी कम्युनिटी में एक डिफरेंस आएगा, एक पॉजिटिव चेंज आएगा। तो उसी पे हम लोग वर्कआउट करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल ट्रेनिंग्स कराते हैं। साथ ही छोटी बच्चियों को अच्छी एजुकेशन देके उनको लीडाइल क्लासेस देके उन्हें तैयार करते हैं कि वो आगे एक अच्छी नागरिक बने और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएँ। जी, तो इस पूरे प्रोसेस में जो आप एजुकेशन है या जो अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स हैं, वो कौन सी ट्रेनिंग्स है? और हमने सुना है कि आप बड़ी ही जो यंग जनरेशन को अपील करने वाली ट्रेनिंग्स हैं या उस तरह की स्किल्स आप लोग बच्चियों को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या क्या है वो? एक्चुअली हम लोग ने जब भी वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में सोचा तो उससे अलाइन करा है इंडस्ट्रियल नीड के हिसाब से। तो हम लोग के शहर की या देश की जो नीड है, ब्यूटी एंड वेलनेस में जो नीड्स हैं, अपरेल में नीड है, कंप्यूटर्स में नीड है, उन सारी नीड्स को मीट आउट करते हुए साथ में जो ब्रज में हम रहते हैं तो सांझी कला है, काउडंग प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स है, तो हम ऐसी ट्रेनिंग्स कराते हैं जिससे इनको यहाँ से बिजनेस भी जनरेट हो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर पाए। क्योंकि जो ट्रेडिशनल्स हैं, अगर आप ट्रेडिशनल्स को लेके चलेंगे तो सर्वाइवल नहीं है। तो जो नया है, एडवांस है, ट्रेंडी है, उसको हम ट्रेनिंग्स के माध्यम से कराते हैं और इन्हें जोड़ते हैं उस नए परिप्रेक्ष्य से। मतलब हमारा ग्लोबलाइज ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो मथुरा के लिए नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए दीज आर द फ्रूटफुल एंड यूजफुल। अच्छा, तो अभी जो इंस्टीट्यूट है उसका मैं चाहूँगा जो हमारे दर्शक हैं जिनको नहीं पता, तो इसकी जो शुरुआत है क्या हुई, किस तरह से हुई और अभी कितनी बच्चियाँ जो हैं इसके साथ एसोसिएटेड हैं? बेसिकली हम लोग का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2007 में हमने इसे स्टार्ट किया था और तब से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। 18,000 वुमेन्स हमारा पास आउट है, जो मथुरा ही से नहीं, आसपास के लगभग 40 किलोमीटर से हमारे पास आती हैं। और अब तो सेकंड पीढ़ी भी आ गई है, क्योंकि 15-16 साल बाद तो पीढ़ी चेंज हो जाती है। और उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि 12,000 से ज़्यादा महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हैं और जो घर में भी हैं वो एक बेहतर ज़िंदगी अपने परिवार को देने में सक्षम है, जो हम लोग का मेन फोर्ट है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, इसके अलावा हम लोग ने जेल में 10 से 12 ट्रेनिंग्स कराई हैं, नारी निकेतन में हम लोगों ने ट्रेनिंग्स कराई हैं, वृद्धाश्रम में ट्रेनिंग्स कराई हैं और कम्युनिटी आउटरीच में डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी ट्रेनिंग कराई है। उन सब के पीछे हमारा मकसद ये है कि उन ट्रेनिंग्स के बाद उन्हें जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स हैं, अर्निंग मिले, अपने पैरों पे खुद खड़ी हो और अपने परिवार को भी एक बेहतर, क्योंकि मथुरा एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ छोटे छोटे टूरिस्ट से जुड़े हुए आर्टिकल्स की बहुत डिमांड रहती है और हमेशा रहती है।
तो आपने इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखा है, और अभी जो बच्चे हैं आप लोग किस तरह से उनको सेलेक्ट करते हैं? क्या किसी खास घर से होती हैं या फिर कोई भी इसमें एनरोल कर सकता है, या किन पर आप लोगों का ज़्यादा फोकस रहता है? एक्चुअली हम लोग जो आज बैठे हैं ये खजानी वेलफेयर सोसाइटी का कैंपस है। ये एक एनजीओ है, रजिस्टर्ड 1280G एनजीओ है ये। और इस एनजीओ का पर्पज़ है समाज के लिए सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। तो अब तक हम लोग जो हैं लगभग 18,000 बेटियों को, और हमारा बेसिकली उन लड़कियों की सपोर्ट है जो किसी भी वजह से थोड़ी पिछड़ी है, बेसिकली वो मेंटल, फिजिकल या फिर फाइनेंशियल। क्योंकि तो हम लोग उन बच्चियों को ढूंढते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स कराते हैं, या जो और भी पिछड़े हुए तबके हैं उनकी ट्रेनिंग्स कराते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में अभी हम लोग का प्रोजेक्ट एडुदक्ष चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल में जो बेटियां जा रही हैं उनको आफ्टर स्कूल ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, उनकी ग्रूमिंग्स करा रहे हैं, उनको कंप्यूटर्स करा रहे हैं। गर्मी बहुत है तो आजकल हम लोग जल सेवा पे काम कर रहे हैं, प्याऊ लगा रहे हैं लोगों को। अभी हमने जैसे आज से प्याऊ शुरू किया है, ये दशहरा तक रहेगा, गंगा दशहरा तक। तो जो रास्ते से चलते आप देख रहे हैं कितने लोग रास्ते से आते जाते हैं, उन सबको ठंडा पानी मुहैया करा रहे हैं, आरओ वाटर है। इससे पहले भी बाढ़ थी तब बहुत काम किया। तो जो भी समाज का पिछड़ा तबका है उसको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, उस पर हमारा बेसिक फोकस रहता है। तो अभी भी जो ट्रेनिंग्स चल रही हैं, तो हमारे जो जो व्यूअर्स हैं वो बड़ा ही जानना चाहते हैं कि आखिर आप लोग कैसे ट्रेनिंग कराते हैं बच्चियों को और क्या क्या कराते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसके एक बार हम लोग विज़िट करने ज़रूर चलें। बिल्कुल सर, मैं आपको दिखाती हूँ छोटी बच्चियाँ किस तरीके से वर्क कर रही हैं। आइए प्लीज़। तो मैम अभी हम आपकी एक क्लास में हैं, तो बताइए अभी ये जो बच्चे हैं किस क्लास के हैं और कैसी पढ़ाई, क्या पढ़ाई अभी यहाँ पर चल रही है? ये 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। हमारे पास एडुदक्ष में 6th, 7th, 8th के स्टूडेंट्स आते हैं। तो 6th और 7th मॉर्निंग आता है, क्योंकि इनके स्कूल 2 शिफ्ट में होते हैं। ये 12 o'clock के बाद आते हैं। तो अभी ये 8th के स्टूडेंट्स हैं, और अब ये जो आज कर रहे हैं ये केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो उन्हें मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, ये सारे कोर्सेज करे थे। तो 2.5 आवर ये कैंपस में हमारे साथ रहते हैं। तो मैम कहा जाता है कि बच्चे साइंस से बड़ा डरते हैं, और आप यहाँ पे उनको केमिस्ट्री और इस तरह की क्लासेस दे रही हैं। तो इसके बाद जो चेंजेस आते हैं इन बच्चियों की लाइफ में, या फिर इनके घर पे भी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशन का? एजुकेशन से बहुत फ़र्क आता है। मतलब एजुकेशन तो ये ले रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो इनके साथ बाद में कोई टाइम नहीं स्पेंड करता, कि इन्हें रिविजन्स नहीं कराते, रीप्रैक्टिस नहीं कराते। यहाँ पे आके इन्हें वो मिलती है। जैसे बात है केमिस्ट्री का भी एक सर प्रॉपर आप देख सकते हैं कि हमारे जो सर हैं वो प्रॉपर इन्हें चार्ट पे ड्रॉ करके सिखा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इनकी क्लासेस करते हैं। हमने यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगा रखा है जिसमें हम इन्हें छोटे वीडियोज़ भी दिखाते हैं, कि कई बार जो चीज़ें आपको समझा के नहीं आती वो विजुअली समझ में आ जाती है। तो वो सब टेक्निक्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और इनके मन में जो डर होता है मैथ्स या साइंस को लेके, उसे निकालने की कोशिश होती है। और एज अ रिज़ल्ट जो स्टूडेंट्स के लास्ट ईयर तक 60% बिलो मार्क्स से वो आज क्लास के टॉपर हैं। तो हमने वो ड्रास्टिक चेंज देखा है। आप स्टूडेंट से खुद बात करके आपको जज होगा कि हाँ इन्हें समझ में आ रहा है, दे आर परफॉर्मिंग वेल। तो इनके मन में अब डर नहीं है। ये आगे भी साइंस लेना चाहते हैं, कोई इसमें से डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, या फिर कुछ अपने अलग अलग कैरियर्स में जाना चाहते हैं। तो जो पहले डर था कि बस 8th तक मैथ्स पढ़नी है, उसके बाद तो आर्ट्स लेके पढ़ाई कर लेंगे, वो वाला डर ख़त्म हो गया इनका। अच्छा मैम, ये बताइए कि ये जो बच्चियां हैं ये काफ़ी ऐसे घरों से आती हैं जहां इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, तो कितना मुश्किल होता है इन बच्चियों को स्कूल में ये टाइम बिता रही हैं, उसके बाद फिर यहाँ तक खींच के लाना, कि घर वालों पे से कैसी बात करनी पड़ती है आपको, किस तरह के प्रॉब्लम्स आप लोग इन बच्चियों को पढ़ाने में फेस करते हैं? सबसे पहले काउंसलिंग पेरेंट्स की करनी होती है। एक्चुअली पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे करें, बट उनके पास टाइम नहीं है। दूसरा, वो खुद इतने वेल एजुकेटेड नहीं है कि वो इनकी प्रोग्रेस को देख पाए। तो वहाँ पे हम पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि आप भेजिए। और स्टूडेंट्स को क्योंकि एकदम स्कूल से निकलते तो हम उन्हें पहले आधे घंटे का ब्रेक देते हैं, देन उन्हें इतना इंटरेस्टिंग वे में कराते हैं कि इन्हें ना बोरिंग ना हो, क्योंकि एक लंबा टाइम स्पेल हो जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव वेज में जब हम इन्हें क्लासेस देते हैं, अलग अलग टीचर्स अलग अलग टॉपिक्स के साथ फन एक्टिविटीज़ के थ्रू इन्हें क्लासेस देते हैं, तो दे एंजॉयड। क्योंकि अब पेरेंट्स को इनके रिजल्ट्स में डिफरेंस दिख रहा है, इनके बात करने के तरीके में, इनके इको सोशल सिस्टम में डिफरेंस दिख रहा है। तो पेरेंट्स भी हमसे कनेक्ट होते हैं। पेटीएम होती है इनकी, तो पेरेंट्स आते हैं तो हमें फीडबैक देते हैं, नहीं अब घर जाती है पढ़ती है, या अब अच्छे से बात करती है, मैम बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है। तो दे आर हैप्पी। तो इनकी ज़िंदगी आपने कह सकते हैं बदल डाली? नहीं, बदलाव लाने वाले तो ठाकुर जी होते हैं, पर हाँ हमारी एक मुहिम है कि हाँ कुछ बेहतर कर पाए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इन बच्चों के टैलेंट को ले पाए, क्योंकि टैलेंट बहुत है।
दूसरा टैलेंट और नीड बड़ा एक दूसरे के साथ इनको टैलेंट के साथ साथ इनकी नीड भी है, इन्हें समझ में आता है कि आज मैं कुछ अच्छा बन जाऊंगी तो मैं पूरे अपने घर की व्यवस्थाओं को बदल दूंगी। तो इनमें पैशन है, नीड है, बट इन्हें हैंड होल्डिंग चाहिए, तो हम लोग बस वो हैंड होल्डिंग दे रहे हैं। तो अच्छा, और भी क्लासेस आपकी चल रही हैं तो हम उन्हें भी विज़िट करते हैं, चलिए आइए। सर मैं आपको दिखवाती हूँ। तो अब हम यहाँ पर स्टिचिंग क्लास में आ चुके हैं और हमारे साथ भावना जी जुड़ी हुई हैं। तो भावना जी, ये बताइए, ये जो बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं, किस तरह से आप लोग इनको सिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इनोवेशन यहाँ पे होता है? ये बुटीक मैनेजमेंट की क्लास सीखते हैं। यहाँ पे ड्रेसेस उनको स्टिचिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, मेज़रमेंट लेना, कटिंग कराना, फिर उनको स्टिच करना, ये चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं। पहले इनकी ये ड्राफ्टिंग होती है, मेज़रमेंट से, नाप से पहले ड्रॉ करते हैं कॉपी पर, उसके बाद पेपर कटिंग करते हैं, पेपर की स्लीव्स कटी हुई रखी है, उसके बाद ये अपने फैब्रिक पर कटिंग करते हैं। तो इसी से अपने बुटीक में रन कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर ना, हमने सुना है कि जो वेस्ट मटेरियल से भी आप लोग कई सारे डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाते हैं, और पीछे भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे यहाँ पर अलग अलग तरह के कटआउट्स रखे हुए हैं। तो ये किस तरह से बनाते हैं आप लोग और इसके पीछे क्या थॉट है आपका? ये है, जैसे ये बच्चे खुद ही अपनी कटिंग करते हैं तो इनकी वेस्ट मटेरियल बच जाता है, चीर कतीर बच जाते हैं, उन्हीं को मैं अपसाइकलिंग करना सिखाती हूँ, उन्हीं को जॉइंट कर करके कोई नई ड्रेस बनाना, उन्हीं से। अच्छा, ये वेस्ट का जो आप लोग ड्रेसेस बनाते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो लोग ज़्यादा पहन नहीं पाते हैं। तो क्या आपका जो वेस्ट का जो कपड़ा है, वेस्ट से जो आप लोग डिज़ाइन बनाते हैं, जो ड्रेसेस बनाते हैं, कौन कौन सी ड्रेसेस होती हैं, वो क्या वो लोग रेगुलर भी पहन सकते हैं उस ड्रेसेस को? बिल्कुल पहन सकते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे कपड़े ब्रोकेट हों, सारे कपड़े कॉटन हो, अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं, तो उन्हें जॉइंट कर करके फिर उनकी ड्रेसेस बनती हैं। तो वो डेली भी रूटीन में ले सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी पर हमने पट्टी जॉइंट की, किसी पर स्लीव्स लगाई, किसी को स्लीवलेस बनाया, ऐसे करके। अच्छा, तो यहाँ पर अभी ये जो सीख रही हैं, ये जो कर रही हैं, ये क्या है? आप इधर आके बता दीजिए थोड़ा सा। ये अपनी मैंने ब्लाउज़ सिखाया था ना, तो फिर ये अपना ब्लाउज़ स्टिच कर रही हैं। डीप बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, डार्ट है, अस्तर वाला ब्लाउज़ है, लाइनिंग लगाया हुआ है। अगर ये चाहती तो है ना जॉइंट करके भी बना सकती थी, ऐसे अलग अलग कपड़ा होता है तो उसकी जॉइंट कर करके पार्ट्स भी बन सकते हैं। तो अभी आपके पास हम सुबह से आप लोग बैचेस चलाते हैं, तो कितनी लड़कियां हैं जो अभी इससे अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रही हैं? कितनी लड़कियां अभी आपसे और सीख रही हैं यहाँ पर? अभी फ़िलहाल मेरे पास 40 से ऊपर ही लड़कियाँ आ रही हैं। अभी तो क्लास इतनी है 50, मतलब मेरी जो मैंने जब से स्टार्ट किया है 50 लड़कियाँ मेरी बुटीक पे काम कर रही हैं। तो आप अभी उनको रोज़गार मतलब दिलाने में पूरी हेल्प कर चुकी हैं? जी सर, पूरी। तो ये थी यहाँ पर स्टिचिंग क्लासेस, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ड्रेस डिज़ाइनिंग यहाँ पर होती है, जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर ड्रेस डिज़ाइनिंग से और ड्रेस की सिलाई तक जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल की जो चीज़ें हैं, जो यानी आप लोग जब कभी अपना कपड़े सिलवाने जाते होंगे तो जो वेस्ट मटेरियल बचता है उससे भी यहाँ पर ऐसी ड्रेसेस बनाई जाती हैं जिसको आप लोग जो और लड़कियाँ हैं शादियों में, फंक्शंस में आराम से पहन सकती हैं। इसके बाद और भी क्लासेस चलती हैं यहाँ पर। आइए अब हम आपको दूसरी क्लासेस में ले चलते हैं। तो स्टिचिंग क्लास से निकलकर अब हम लोग यहाँ पर जो ब्यूटी लैब है वहाँ पर आ चुके हैं और हमारे साथ सुमन मैम हैं जो यहाँ पर बच्चों को ब्यूटी की क्लासेस देती हैं। तो मैम यहाँ पर पहले तो ये बताइए कि जो किस किस तरह की जो ब्यूटी क्लासेस हैं वो यहाँ पर सिखाई जाती हैं, क्योंकि आजकल जो है फैशन का जो दौर है उसमें ब्यूटिशियंस को काफ़ी अच्छे मौके मिल रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग मिल पा रही है? यहाँ पे ब्यूटी की हर एक चीज़ सिखाई जाती है बच्चों को, थ्रेडिंग से लेके उनको वैक्स तक, थ्रेडिंग करना, वैक्स करना, आईब्रोज़ करना, आई मेकअप करना, पूरा पार्टी मेकअप करना, और हमारे पास ट्रीटमेंट्स भी हैं, हम वो भी करवाते हैं। हम एक प्रॉपर पूरा ब्यूटी का पूरा ट्रीटमेंट लेके और पूरा ब्राइडल मेकअप, पूरा सब कुछ ब्यूटी में ऑल ओवर कोर्स पूरा करवाते हैं। और एयर ब्रश मेकअप भी है हमारे पास। हाँ, तो मैम ये जो एयर ब्रश हैं या फिर और सारी चीज़ें, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चियाँ यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। तो अभी ये लोग क्या सीख रहे हैं इसमें, थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं। अभी बच्चे आई मेकअप कर रहे हैं, जैसे कि और ये जो आजकल हम लोग ट्रेंड भी देख रहे हैं कि जो ब्यूटिशियंस हैं उनको कई अलग अलग तरह के मेकअप्स यहाँ पर ट्राई करने पड़ते हैं। जैसे आपने एयर ब्रश बताया, तो कुछ ऐसे और भी एडवांस जो मेकअप स्टाइल्स हैं वो आप लोग यहाँ पर सिखाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? बिल्कुल, हम जैसे कि डे मेकअप हो गया, नाइट मेकअप हो गया, स्पेशल मेकअप्स हो गए और ट्रीटमेंट्स भी हो गए, हम ये सारी चीज़ें उनको बताते हैं। जैसे कि इस स्किन पे ये वाला मेकअप सूट करेगा, हम उनको टेस्ट करके पूरा प्रॉपर एनालाइज करके उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ कि इस स्किन पे ये वाला मेकअप सूट करेगा, उसको पूरा एनालाइज करवा के पूरा ऑल ओवर मेकअप बताते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर और भी जो बच्चे हैं वो क्या क्या सीख रहे हैं, अगर आप हमें थोड़ा सा बताएँ। यहाँ पे भी बच्चे आई मेकअप ही कर रहे हैं। जैसे कि ये बच्चे लाइनर लगा रहे थे, ये बच्चे आई मेकअप कर रहे हैं।
इनका कंप्लीट हो चुका है, वो भी आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। तो मैम ये जो सीखने का प्रोसेस है वो स्टार्ट कैसे होता है? पहले क्या बेसिक अगर कोई जैसे घर पे भी अपने बैठ कर सीखना चाहे तो उसके लिए बेसिक्स क्या नॉलेज होनी चाहिए? बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो हमें CTM करना चाहिए। अगर हम आई मेकअप कर रहे हैं तो हमें पहले कंसीलर लगाना चाहिए, फिर उसको लॉक करना आना चाहिए हमें कॉम्पैक्ट से। देन हमें जो कलर चूज़ करने हैं वो हमारे कलर्स हमारी ड्रेस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उसको फिर अच्छे से फिनिशिंग देनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉपर शेप ही नहीं पता होगी तो हम लगाएंगे कैसे। तो उनको प्रॉपर शेप के साथ हम उनको अच्छे से नॉलेज देते हैं कि आई मेकअप किस तरीके से करवाते हैं, प्रॉपर लाइनर बताते हैं कि लाइनर कितने प्रकार के होते हैं, कितना कैसे करके लगाना चाहिए, वो हम पूरी डिटेल देते हैं। तो मैम यहाँ पर अभी ये जो बच्चियाँ और भी बच्चे सीख कर यहाँ पर गए होंगे तो अभी स्ट्रेंथ कितनी है हमारे अपनी क्लासेस में, और कितने जो बच्चे हैं वो उससे अर्न कर पा रही हैं, कितने तक अर्न कर पा रही हैं? अभी भी हमारी क्लास में ऑल ओवर 80 अबव स्ट्रेंथ है, और हमारे बच्चे मथुरा में बहुत अच्छे स्कोप पे चल रहे हैं। कम से कम 250 पार्लर्स जो हैं हमारे यहाँ के रनअप कर रहे हैं बच्चों के, और बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ का। तो यहाँ से जो सीखी हुई लड़कियाँ हैं वो अभी तक अपने 250 से ऊपर पार्लर सेटअप कर चुकी हैं। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो ये थी ब्यूटी लैब, जहाँ पर जिन भी बच्चों ने सीखा वो 250 से ज़्यादा पार्लर्स पूरे मथुरा जो शहर है वहाँ पर अपना सेटअप कर चुकी हैं।